स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एनिमल सेल्स। ठीक है, कुछ टर्म्स जो है उसको हमेशा याद रखना है। पहला क्या है, इन एनिमल सेल्स विच प्रोटीन की ये बात कर रहे हैं, इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस में बात करते हैं, ECM के फॉर्म में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू या टू द टिश्यू। तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला एक्टिन, दूसरा है केराटिन, तीसरा है कोलेजन, फोर्थ है मायोसिन। ठीक है, तो और सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि एनिमल सेल्स में जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो किस प्रोटीन से मिलकर बनाता है, और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगे वो क्या फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर यहाँ पे कि एनिमल सेल्स जो होता है, ठीक है, जब ग्रुप में आता है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू करते हैं। और ये टिश्यू क्या करता है, सिंपल एक फंक्शन शो करता है। तो टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू क्या होता है हमारा यहाँ पे 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू हमेशा याद रखना है, जो ओरिजिन होता है इसका, ओरिजिन जो होता है यानी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की हम लोग बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में ये तीनों पार्ट से जो है ओरिजिनेट हो सकता है, यानी एक्टोडर्म से भी हो सकता है, मेसोडर्म से भी हो सकता है, और आपके एंडोडर्म से भी हो सकता है। ओके, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, अभी हम लोग डिटेल समझते हैं इसके बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में ये किसका, कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, यानी एम्ब्रियोनिक जो ओरिजिन है वो किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा हमारा जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी क्या होता है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। और सबको पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है या नर्वस टिश्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। तो टिश्यू कितने टाइप्स का हो गया, 4 टाइप्स का हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो टिश्यू होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, ये आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ECM प्रेजेंट होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है इसका सपोर्ट का। यानी आपको क्या करना है, टिश्यूज को जो डिफरेंट टिश्यूज है यानी एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस, उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट हर तरीके से करना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग दे आर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 मेजर पार्ट्स। यानी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसको 3 पार्ट से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बांट लें इसको, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये हो गया। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन। और लास्ट है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें 2 मेन मेजर चीजें आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ब्लड और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फ हमको पता है ये नर्वस सिस्टम, ये जो है इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। और ब्लड जो होता है, ब्लड भी क्या होता है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्स, एक को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ये भी कितने तरीके का होता है, बेसिकली 3 तरीके का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो WBC है ये क्या है, ये भी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। 5 टाइप्स के होते हैं, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है एंटीजेंस का, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ बाकी का प्रोसेस वहाँ पर होता है। और अगर हम बात करें स्केलेटन की, टाइप ऑफ सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में, अगर हम स्केलेटन की बात करें तो ये भी क्या है, मेजर 2 तरीके से बांटा गया है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, और दूसरों को क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज अगर जो सेल्स है जहां से बनता है, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स या कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, ये होते हैं एसोसिएट करते हैं किसके साथ, विथ बोन्स। तो एसोसिएशन किसके साथ शो कर रहे हैं, ये बोन्स के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, मतलब कार्टिलेज के टाइप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 तरीके से बांटते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हाइलाइन, एक को बोलते हैं हम लोग इलास्टिन, और एक को बोलते हैं हम लोग
फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेलिंग में हम लोग अभी नहीं जाएंगे कि एक एक का फंक्शन क्या है, थोड़ा हम लोग और चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बोन्स जो है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के स्केलेटन में हम लोग अब बोन्स पे आ गए। तो बोन्स को भी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम सेल्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जैसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स था, तो यहाँ पे तीन तरीके क्या है सेल्स वर्क करते हैं। एक जो बोन का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा है ऑस्टियोसाइट्स को बोलते हैं, जो क्या करते हैं, मेंटेन कराते हैं बोन्स को, यानी मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, बोन्स का ऑस्टियोसाइट्स करते हैं। और तीसरा होता है, लास्ट होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, बोन को एक तरह से क्या डिग्रेड कर देते हैं या उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग का काम करते हैं एक तरह से। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ये बोन सेल्स में होते हैं। और अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अकॉर्डिंग मतलब कि बोन्स को हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी और एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट। ओके, अब ये जो स्पॉन्जी होता है, ठीक, यहाँ पे आता है आपका रेड बोन मैरो। ओके, और यहाँ पे क्या आता है, येलो बोन मैरो आता है आपका। तो बोन मैरो जो हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे चीजें इस लोग हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है। अभी आप इतना जानते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या किए, तीन पार्ट में बांटे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मतलब एक हो गया वेस्कुलर, वेस्कुलर को दो, ब्लड और लिम्फ में, स्केलेटन को कार्टिलेज और बोन्स में। तो बोन्स यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लास्ट चलते हैं, बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू अगर हम प्रॉपर की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्स भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स, तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स सेल्स बोलते हैं। ठीक, अब जो मैट्रिक्स सेल्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक, उसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो फाइब्रो आपका ब्लास्ट है हो गया, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इसके अलावा मैक्रोफेजेस और आपका मास्ट सेल्स हो गया, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा जो है आपका प्लाज्मा सेल्स, ये हो गए आपके मैट्रिक्स सेल्स में। दूसरे जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्रॉपर जो होता है प्रोटीन्स के फॉर्म में, यानी प्रोटीन फाइबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है। और दूसरा जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। अभी जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये वाटर और प्लस सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है बेसिकली कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं, ये जो मैट्रिक्स सेल्स हैं यहाँ से इनका सिक्रीशन होता है। ठीक, अब जो ये सिक्रीशन है ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोल रहे हैं वो होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, दे आर ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। तो जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस है, जो भी स्पेसेस हैं वो सब लिक्विड से भर जाते हैं। तो वाटरी सब्सटेंस है ही ग्राउंड सब्सटेंस। तो वो सारे क्या होते हैं, जो सेल्स हैं और जो फाइबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसी वाटरी सब्सटेंस से क्या होते हैं, फिलअप हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। और जो प्रोटीन फाइबर्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटीन, जो प्रोटीन प्रेजेंट है फाइबर्स में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तीन पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोटीन फाइबर्स की अगर हम बात करें
तो उसमें सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन। ओके, कोलेजन बोलते हैं। ठीक, कोलेजन जो प्रोटीन जिससे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेजन प्रोटीन ये बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टीन, और इसका प्रोटीन कौन सा होता है? इलास्टीन प्रोटीन होता है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलर। ठीक है, और रेटिकुलर जो फाइबर्स है ये किससे मिलके बना होता है? रेटिकुलिन, रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। ओके, रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन फाइबर्स तीन तरीके के होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर जो है फाइबर्स। और इन फाइबर्स का फंक्शन क्या है? फंक्शन अगर हम देखें तो इनका जो पहला फंक्शन है वो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, यानी टिश्यूज को क्या करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड कराते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीन चीजें क्या है? प्रोटीन फाइबर्स के फंक्शंस हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया स्ट्रेंथ पे, कि स्ट्रेंथ कौन देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ कौन देता है? आपका कोलेजन देता है। तो कोलेजन क्या है? आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कोलेजन आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। पहला फंक्शन इसका क्या हो गया? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना कोलेजन का। दूसरा जो इसका काम है अगर कोलेजन देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा क्या है? अबेंडेंट होता है, यानी अबेंडेंट जो है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स जो है ह्यूमन टिश्यू में कौन सा होता है? आपका कोलेजन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये फाउंड मतलब प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, टेंडन्स में प्रेजेंट होता है, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, एंड अदर जो है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबेंडेंट है, हर जगह प्रेजेंट होता है मैक्सिमम। अगर इसको हम बात करें बेसिक यूनिट, तो वो कौन सा होता है? ट्रोपो कोलेजन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, और जो ट्रोपो कोलेजन होता है ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्मेशन करता है। लेकिन चूंकि एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, लेकिन कोलेजन जो होता है वो ट्रिपल क्या कहेंगे, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रिपल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो तीनों एक साथ मिलके क्या बनाता है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। RIGST, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फा हेलिक्स मतलब क्या है? कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेनली जो होता है, मतलब होते तो तीन चार हैं, पांच छह होते हैं, लेकिन उसमें मेजर अगर हम देखें तो उसमें एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो बीटा से यहाँ मतलब नहीं है, अल्फा से मतलब है। तो अल्फा अगर हेलिक्स की हम बात करें तो उसमें भी हमारा दो एंगल होता है, एक फाई एंगल होता है, दूसरा साई एंगल होता है। जो साई एंगल होता है पॉलीपेप्टाइड के कार्बन और कार्बन अल्फा के बीच में बनता है, और जो फाई होता है वो एन और कार्बन अल्फा के बीच में बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एंगल कितना कितना होता है। यहाँ पे एंगल होता है आपका -51 डिग्री, और यहाँ पे एंगल होता है आपका +153 डिग्री। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखें कि जो कोलेजन होता है वहां पर रिपीट यूनिट्स पाया जाता है अमीनो एसिड्स का। ठीक है, अमीनो एसिड्स का 3 रिपीट यूनिट्स पाया जाता है, एक हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन और एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स है आपका प्रोलीन, और वाई क्या है? आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन तो सबको पता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या होता है? हाइड्रोक्सी प्रोलीन का मतलब होता है कि वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है जुड़ना प्रोलीन के ऊपर, तो वो जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है हाइड्रोजाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोजाइलेज एंजाइम। और हाइड्रोजाइलेज एंजाइम का जो को फैक्टर होता है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इज द
कोफैक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइलिन। तो अगर कोफैक्टर अब्सेंट है, यानी विटामिन सी क्या है, अब्सेंट है, तो हाइड्रोजाइलेशन नहीं होगा। हाइड्रोजाइलेशन नहीं होगा तो ये जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है ना आपका प्रोटीन कोलेजन का, ये क्या होता है, लूज हो जाता है। जब ये लूज होने लगता है तो जो बोन्स के साथ, कार्टिलेज के साथ जहां जहां भी इसका अटैचमेंट है, वो सारे सारे क्या होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब भी विटामिन सी की कमी होती है, वहां पे कोलेजन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इस वजह से जो डिजीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि स्कर्वी जो होता है वो किस वजह से होता है। वो किस वजह से हो रहा है, विटामिन सी की वजह से हो रहा है, विटामिन सी की कमी से हो रहा है। उस कमी से हाइड्रोजाइलेशन नहीं हो पाता, हाइड्रोजाइलेशन न होने से वजह से ट्रिपल हेलिकल जो मॉडल है आपका कोलेजन का, वो लूज हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर दूसरा देखें, दूसरा जो डिजीज है, द प्रॉपर अनफोल्डिंग, यानी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाने इसकी वजह से कोलेजन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्फेन्स सिंड्रोम। मार्फेन्स सिंड्रोम। ओके, इसी तरीके से एक और सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं इल्हर्स सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रॉपर जो कोलेजन की फोल्डिंग ना होने की वजह से होता है। ओके, तो ये रहा आपका कोलेजन का पार्ट। ये तो हो गया आपका कोलेजन। कोलेजन के बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स क्या होता है, जहां पर भी एक्सपेंशन होता है या एक्सपेंड और जो होता है फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिससे बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये इलास्टिन प्रेजेंट होता है। जैसे आपका एग्जांपल देख लीजिए, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है, जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो क्या होते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं, फिर जैसे ब्लड का फ्लो कम होता है वो फिर से क्या होता है, अपने नॉर्मल स्टेट में, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, रेगुलर चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इलास्टिन प्रेजेंट होता है। और इलास्टिन का फंक्शन क्या होता है, इलास्टिसिटी को प्रोवाइड कराना। जैसे हम लोगों ने देखा था, जो हमारा फाइबर प्रोटीन्स है वो तीन जो है तीन चीजें प्रोवाइड कराती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का पार्ट कौन कर रहा है, आपका कोलेजन। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिन कर रहा है। ठीक है, और तीसरा हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि हमारा जो है रेटिकुलर फाइबर। ओके, रेटिकुलर फाइबर्स का क्या काम है, तो रेटिकुलर फाइबर्स हम लोग पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है। ये प्रेजेंट होता है आपके लिम्फ नोड्स में, बोन्स में, और उसके अलावा जो है बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। तो अगर लिम्फ की हम लोग बात करें, लिम्फ में हमारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, लिम्फ में जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ प्रेजेंट है, बेसिकली उसके जो है इलियम पार्ट में क्या होता है, आपका पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, एज अ आपका लिम्फ नोड फंक्शन करते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, सबको पता है इसमें, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फ नोड की तरह फंक्शन करते हैं। इसके अलावा किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी के अलावा लीवर में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये प्रेजेंट होता है। ये डेलिकेटेड होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, और ब्रांच फॉर्म में होते हैं, एंड ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो डेलिकेट होते हैं, ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर पार्टिसिपेशन इन फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम देखें, जो फाइबर्स के तीन काम थे, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका स्ट्रेंथ कोलेजन से, इलास्टिसिटी आपके इलास्टिन से, और फ्लेक्सिबिलिटी आपके रेटिकुलर फाइबर से। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा था कि एनिमल सेल्स which protein is a major component of the extracellular matrix responsible for providing tensile strength to the tissue। तो फर्स्ट है एक्टिन, दूसरा केराटिन, तीसरा कोलेजन, लास्ट है मायोसिन। तो आप लोग को अब तक आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है, कोलेजन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स प्रोवाइडिंग टेंसिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन एंड बोन्स। ठीक है,